कितनी आसानी से किसी भी आदमी को हरास किया जा सकता है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। स्पेशली जब आपको पता है कि इस देश का कानून आंखें बंद करके आपकी हर एक्यूजेशन को सराखों पर रखेगा, और अगर वो एक्यूजेशंस फॉल्स हुई तो भी कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। आप खुद ही देख सकते हैं, एक केस में तो 500 रुपये मुआवजा दिलवाया कोर्ट ने टू 2 men who have spent a year in jail due to a false allegation। 500 रुपये 1 साल के लिए। जस्टिस इज डन। आज मैं बात करने लगा हूँ श्री अतुल सुभाष जी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। He committed suicide because he was facing harassment and extortion from his wife and her family। इनकी वाइफ को 40,000 रुपये महीना मेंटेनेंस मिल रहा था, लेकिन लालच की वजह से अतुल जी पर उनकी वाइफ फॉल्स केस पर फॉल्स केस डालती गई। इन केसेस को सेटल करने के लिए शी वॉज डिमांडिंग 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपए, और उसके ऊपर 30 लाख ताकि वो अपने बच्चे से मिल सकें, डिस्पाइट हिम पेइंग 40,000 पर मंथ एज चाइल्ड सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। क्या वो सिर्फ एक एटीएम थे? इतनी हरासमेंट थी कि इनको बेंगलुरु से जौनपुर, जो कि यूपी में है, अनगिनत बारी ट्रैवल करना पड़ा ड्यू टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सोचो, कर्नाटका से यूपी ट्रैवल बार बार कितना ड्रेनिंग होगा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मॉनेटरीली। अतुल जी की आत्मा की शांति के लिए हम सबको प्रे करना चाहिए एंड होप करना चाहिए दैट जस्टिस विल प्रिवेल। अतुल जी ने 24 पेज का अंतिम नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरा चिट्ठा लिखा है दैट हाउ ही हैज बीन हरास्ड एंड एक्सटॉर्टेड, दैट टू सिस्टमैटिकली एंड लीगली। एंड में उनको बस 3 रास्ते दिखे। पहला, टू कीप फाइटिंग, और वो भी अगेंस्ट बायस्ड लॉज, करप्टेड सिस्टम एंड ऑफिशियल्स। दूसरा, कीप पेइंग चाइल्ड सपोर्ट टू हिज वाइफ निकिता सिंघानिया, हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्सेंचर, जो इन टर्न उनके बच्चे को उनसे मिलने नहीं देती थी, उसे अलग रखती थी उसके फादर से, ताकि बच्चे को यूज करके फादर को हर्ट किया जाए। वाह! एक और बात, क्या ये सही है? एक बच्चे को उसके फादर से अलग रखना, क्या ये सही है? इसका अधिकार कौन दे रहा है? या तीसरा, टू एंड इट ऑल। क्यों? क्योंकि इनकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उनकी मदर निशा सिंघानिया ने ये स्टेटमेंट पास करी कि वह अपने आप को ख़त्म कर लें। एंड यहाँ तक कि द जज रीटा कौशिक जी इस बात पर हंस रही थी। आई मीन, पीपल टर्न टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर अ फेयर एंड अनबायस्ड प्रोसीडिंग एंड वर्डिक्ट। और यहाँ क्या हो रहा है? एक बेबस बाप, हस्बैंड और आदमी का मजाक बनाया जा रहा है। The judge has also been allegedly accused for asking for a bribe to settle this matter. Such a sorry state of the Indian justice system. ऐसे इतने ट्रबलिंग और कंसर्निंग जजमेंट्स हैं कि जस्टिस सिस्टम पर से विश्वास ही उठ जाएगा आपका। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छाएं भी लिखी हैं, जिसमें ही wants his parents to raise his child, ताकि उस बच्चे को अच्छी वैल्यूज़ मिले, अच्छी तालीम मिले। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनकी वाइफ, हर फैमिली एंड द जज शुड बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड एंड कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें। ही वॉन्ट्स दिस टू बी अ वेकअप कॉल फॉर द इंडियन जुडिशरी। एंड पॉइंट नंबर 12 तो बहुत ही सीरियस है। एक मरते हुए आदमी को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? वाई वुड अ डाइंग मैन लाई? बाय द वे, ये उनकी बीवी और उनकी बीवी की फैमिली। लड़कियों की सारे सुनते हैं, लेकिन लड़कों की कोई नहीं सुनता। और आजकल कितने केसेस सच्चे हैं और कितने झूठे, ये तो सबको पता है। Who is weaponizing laws for personal gain and for vendetta, ये भी सबको पता है। NCRB के स्टैटिस्टिक्स में सब दिखता है, एंड आजकल दिस इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। और इसकी वजह से जो जेन्युइनली पीड़ित लेडीज़ हैं, उनकी भी सुनवाई पर नेगेटिव असर पड़ेगा। वो कहावत है ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्या ऐसे फॉल्स केसेस एंड एक्सटॉर्शन के इंस्टेंसेस बाकी सच्ची लेडीज़ पर गलत इम्पैक्ट नहीं डालेंगे? क्या ये कहावत को सच करने का दौर चला है क्या? टॉक्सिक फेमिनिज्म हैज़ क्लेम्ड इन अदर हाउस होल्ड एंड लाइफ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? लॉज को रिफॉर्म करना चाहिए। सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड हटाने से कुछ नहीं होगा। दे शुड बी जेंडर न्यूट्रल। आजकल इक्वालिटी का ज़माना है। लॉज और प्रोसेस ऐसे होने चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो, एंड किसी के भी बोलने पर अनलेस प्रूवन किसी का भी हरासमेंट या प्रेशर या कोई भी अनवारंटेड एक्शन नहीं होना चाहिए। इंट्रोड्यूस एंड एनफोर्स स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर फॉल्स एक्यूजेशंस। एक और झूठा हाई प्रोफाइल केस था अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन
जिसको बहुत मीडिया कवरेज मिली। इफ़ यू नो तो कमेंट्स में बताना और जस्टिस फॉर अतुल सुभाष भी लिखना। लेट्स मेक इट नोन कि जस्टिस चाहिए और रिफॉर्म्स चाहिए। I stand for men's rights, I stand for equality, I stand for women's rights as well, but not for harassment or extortion. There should be more avenues of support for men. Mental health men का भी मैटर करता है। We are not just an ATM card. हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी दिल है जो अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए धड़कता है। मर्द को भी दर्द होता है बॉस, और मर्द को भी रोना आता है। ये सोशल स्टिग्मा भी हटना चाहिए। Men who are watching this video, please reach out to someone if you need help. Talk to someone. आज के लिए इतना ही। Thank you for your time. Bye. जय हिंद।